अब एक कंपनी ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, यहाँ आके इन्वेंट्री पे अल्टरनेटिव यूनिट में लिया है मैंने। अल्टरनेटिव यूनिट क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 3 पेस लिया है। यहाँ वैलिडेट सेल्स रिटर्न विथ ओरिजिनल सेल्स किया है। यहाँ कंपाउंड मार्कअप लिया है, यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट भी लिया है। बाकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब मास्टर्स पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ मिसलेनियस मास्टर्स में फर्स्ट आता हूँ डिस्काउंट स्ट्रक्चर। डिस्काउंट स्ट्रक्चर में मैं यहाँ लिखता हूँ धनतेरस डिस्काउंट, धनतेरस डिस्काउंट, धनतेरस डिस्काउंट, धनतेरस डिस्काउंट। यहाँ मैं लेता हूँ पर मेन क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ आता हूँ, इसके बाद कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप लेता हूँ। यहाँ मुझे लेना है, एक नाम देता हूँ धनतेरस मार्कअप। अब धनतेरस तो आने वाला है, ये रिक्वेस्ट वो पार्टी से है, ये रिक्वेस्ट साइनी से है, उनको भी धनतेरस के लिए इनका जो नॉर्मल डिस्काउंट दिया था, नॉर्मल बिलिंग स्ट्रक्चर दिया था, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। यहाँ आता हूँ परसेंटेज ऑन, बाद में आता हूँ अमाउंट, एब्सोल्यूट पर मेन क्वांटिटी। ये तो ठीक नहीं होता है। अब तीसरा आता है, यहाँ आता है मार्कअप में फर्स्ट परसेंटेज, सेकंड पर मेन क्वांटिटी, थर्ड वाला एब्सोल्यूट अमाउंट। फर्स्ट मार्कअप का नाम है वैल्यू एडिशन। ये वेस्टेज बोल के भी बोलता है और दूसरा नाम में भी इसको बुला देते हैं। यहाँ डिस्काउंट पर ग्राम, डिस्काउंट पर ग्राम। तीसरा वाला आता है अदर एक्सपेंसेस, अदर चार्जेस। अब बीच वाला में आता हूँ, ये थोड़ा आल्टर कर देता हूँ, यहाँ पे DISC डिस्काउंट पर ग्राम, GRM ग्राम। अब सेव कर देता हूँ। स्पेसिफाई परसेंटेज बेसिस, ठीक है। डिस्काउंट स्ट्रक्चर में मैंने लीस्ट प्राइस पर डिस्काउंट स्ट्रक्चर लेता हूँ। इतना होने के बाद अब मास्टर्स में आता हूँ, मार्कअप को सेकेंड वन लेता हूँ, सिल्वर मार्कअप, सिल्वर में पर मेन क्वांटिटी, ठीक है। सिल्वर में ऐसा कुछ डिस्काउंट्स नहीं आता है, मेन क्वांटिटी। अब मेन क्वांटिटी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता हूँ, यहाँ एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। आइटम का नाम है गोल्ड हार 10 ग्राम, पार्ट नंबर 71675। ग्रुप यहाँ F3 दबा देता हूँ। F3 प्रेस करके यह लिख देता हूँ हार स्लैश नेकलेसेस, हार स्लैश नेकलेस। ये प्राइमरी ग्रुप हाई। यहाँ HSN कोड तो लिखता हूँ 7113। टैक्स कैटेगरी यहाँ अब F3 प्रेस कर देता हूँ। F3 प्रेस करके एक नया टैक्स कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। अब टैक्स कैटेगरी तो GST 3% है। टाइप में गुड्स, IGST रेट 3%, SGST CGST रेट 1.5%। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ मेन यूनिट मैं लिखता हूँ ग्राम्स। जैसे पार्टी ने, अब हमारे पास ओपन स्टॉक डिक्लेयर कर देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक 30 ग्राम्स, 10 ग्राम्स पर पीस। सो हमारे पास 3 हार रेडी स्टॉक में है। अब हार का रेट, यह आपको दो ऑप्शंस है। आइटम डेली प्राइसिंग भी आप इनेबल कर सकते हो। मैं डेली प्राइसिंग इनेबल नहीं कर सकते था क्योंकि मुझे पार्टी ने ऐसा नहीं पूछा है। अब यहाँ धनतेरस डिस्काउंट आ गया। मार्कअप का जगह में आके अब इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करके अब धनतेरस मार्कअप, क्योंकि ये गोल्ड आइटम है, गोल्ड आइटम के लिए हमारा मार्कअप इतना ही होता है।
अब हम सेव कर देता हूँ। अब सेकेंड आइटम रेडी करता हूँ, अभी सेकेंड आइटम टाइप कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आके ऑप्शनल फील्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ। आइटम मास्टर के साथ ऑप्शनल फील्ड्स, प्योरिटी, परसेंटेज, वो तो टेक्स्ट में मैं लेता हूँ। न्यूमेरिक मैंने लिया है, अब टेक्स्ट में लिया है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन, वो भी टेक्स्ट में लिया है। यहाँ दो ही को क्लोज कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव होने के बाद अब आता हूँ यहाँ पे मास्टर पे, मॉडिफाई में आता हूँ। यहाँ आके अब ऑप्शनल फील्ड 1 में प्योरिटी एंट्री कर देता हूँ 22 कैरेट। सेकेंड डायमेंशन, ये गोल्ड हार है, ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स 20 इंटू 10 इंटू 21, तीनों सेंटीमीटर्स में एंट्री कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद सेव कर देता हूँ, क्विट करता हूँ। यहाँ पे सेकेंड आइटम ऐड कर देता हूँ, गोल्ड बैंगल्स, पार्ट नंबर 724456, ये डिज़ाइन नंबर, और कैटलॉग पे डिज़ाइन रहता है, उस डिज़ाइन का हिसाब से ये डिज़ाइन नंबर पार्टी ने अप्रूव किया है कि यही लेने वाला है। बिजी में गोल्ड का आइटम टैग्स भी क्रिएट कर सकता हूं हम। फर्स्ट आइटम मास्टर क्रिएट कर रहा हूं, ऑलरेडी ये टैग्स भी क्रिएट कर चुका हूं मैं। इसके बारे में वीडियो तो नहीं बना के रहेगा शायद। वो 50 मिलीमीटर बाई 20 आई थिंक 20 या 15 मिलीमीटर का हाइट का स्ट्रिप्स मिल जाता है। उस स्ट्रिप्स पे मैंने डिज़ाइन किया है ऑलरेडी। अब इतना डायमेंशन से, ये तो सारा सेंटीमीटर्स में होता है, मिलीमीटर, सॉरी ये मिलीमीटर में, इंटरनल डायमीटर और विड्थ देन इनटू थिकनेस तो करना है। विड्थ इतना होने के बाद अब आगे बढ़ने वाला हूं मैं। अब इंटू 70 डाया इंटू 72 मिलीमीटर डाया इंटू 12 मिलीमीटर थिक इंटू 15 मिलीमीटर विड्थ। अब सेव कर देता हूं। यूनिट तो ग्राम है, इसका वेट है 12 ग्राम। मैं तो लिख रहा हूं यहाँ 12 ग्राम पर पीस, कन्वर्शन फैक्टर 12 ग्राम्स पर पीस। अब ओपनिंग स्टॉक तो दिखा देता हूँ, ये की है। यहाँ तो सेम डिस्काउंट स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, धनतेरस डिस्काउंट, धनतेरस मार्कअप, क्योंकि ये दोनों भी एक ही टाइप है, धनतेरस डिस्काउंट, धनतेरस। अब आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाई में आता हूँ। सिल्वर पायल डिज़ाइन नंबर 4452 लेता हूँ। यहाँ ये तो ठीक है 25 ग्राम्स, हाँ सेट ठीक है, सेट में आता है, लूज़ नहीं आता है। अब इतना तो हो गया। होने के बाद अब मैं फर्स्ट आता हूँ, यहाँ पे आके अब इनवॉइस को ऐड कर देता हूँ। जैसा नॉर्मल प्रोसीजर, F3 प्रेस करके अब मैं एक पार्टी का नाम ऐड कर देता हूँ, गिरिधर जोशी, गिरिधर JOSHI, गिरिधर जोशी। ठीक है। ग्रुप तो सन्ड्री डेटार, ओपनिंग बैलेंस, ये बिजनेस में तो कुछ नहीं रहता है। अब यहाँ आता हूँ, F3 प्रेस करके गोल्ड बैंगल्स मैं लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास 12 ग्राम्स है, एक ही पीस है, तो मैं एक ही पीस को ऐड करना पड़ेगा।
12 ग्राम्स। देखिए प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ मुझे दिया है पार्टी ने 7,000 रुपीज़, डिस्काउंट पर ग्राम 100 रुपीज़ हो गया। अब गोल्ड हार गोल्ड हार अब F9, हाँ यहाँ क्वांटिटी 1, यहाँ 15,000 लेता हूँ, पर ग्राम वैल्यू 15,000 क्विट कर देता हूँ। अब दोबारा इसी इनवॉइस को री ऐड करने जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशंस, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके यहाँ मार्कअप लेता हूँ, सिंपली जो है उसी को कर देता हूँ, जो मैंने मार्कअप किया है वहाँ डिज़ाइन किया था उसको नहीं बुला देता हूँ, क्योंकि मैंने मार्कअप आइटम वाइज किया है, इसीलिए इसे रख देता हूँ। यहाँ आके डाल देता हूँ वैल्यू 6,000, ठीक है। अब सेव कर देता हूँ। सेकेंड गोल्ड हार को आता हूँ, यहाँ आके इसको भी पर ग्राम 6,000 रुपीज़ लेता हूँ, वैल्यू लेता हूँ 6,000 रुपीज़ पर ग्राम, सेव कर देता हूँ। सिल्वर पायल 275 रुपीज़, 150 रुपीज़ पर ग्राम, ठीक है। अब ऐड कर देता हूँ इनवॉइस, सेल टाइप तो मल्टी रेट, ये तो डेमो कॉपी है, सेल रेट मल्टी रेट, यहाँ आके लेता हूँ 12 ग्राम्स, डिस्काउंट पर ग्राम यहाँ 100 रुपीज़ पर ग्राम। अब वेस्टेज वैल्यू एडेड 12%, डिस्काउंट पर ग्राम, यहाँ डिस्काउंट पर ग्राम 100 रुपीज़ पर ग्राम, अदर चार्जेस कुछ नहीं है, स्टोन गिन कुछ नहीं, स्टोन है तो मैं बिल सेंटर में ऐड कर देता हूँ। हार तो 10 ग्राम का, डिस्काउंट पर ग्राम यहाँ भी 100 रुपीज़ होता है। अब लेकिन यहाँ क्या होता है, वहाँ तो 12% था, लेकिन यहाँ ऐड हो जाता है 18%, 100 रुपीज़ पर ग्राम में डिस्काउंट आ जाता है। मार्कअप में लेबर चार्जेस, वो तो मैं डिस्काउंट बोल के लिखा है, एक्चुअली वो डिस्काउंट नहीं है, 100 रुपया नहीं है ये, 300 रुपीज़ पर ग्राम, वो मैं गलती से डिस्काउंट बोल के लिख चुका है, वो डिस्काउंट नहीं है एक्चुअली, ये टाइटल तो गलत हो चुका है। एक्चुअली ये क्या है, मेकिंग चार्जेस है, यहाँ भी आता हूँ, ये डिस्काउंट नहीं है, मैं गलती से उसका नाम डिस्काउंट पर ग्राम बोल के लिखा है, ये तो मेकिंग चार्जेस है 300 रुपीज़ पर ग्राम। दो तो हो गया। अब सिल्वर पायल लेता हूँ, पायल को हिंदी में क्या कहता है थी वो मुझे पता नहीं। अब डिस्काउंट कुछ नहीं है, मेकिंग चार्जेस 25 रुपीज़ पर ग्राम, नहीं 15 रुपये पर ग्राम, ठीक है। अब F3 प्रेस कर देता हूँ, F3 प्रेस करके डिस्काउंट पर ग्राम, डिस्काउंट DIS, डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस, ये सब्ट्रैक्टिव अदर्स में आता है, इसका बिल सन्ड्री टाइटल्स अदर्स में आता है। अब सेलेक्टिव कैलकुलेशन को मैं एनेबल कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा गलत हो चुका है, इसको भी मुझे ठीक करना पड़ता है। अब वापस जाता हूँ, ये सारा कैलकुलेशन मेरा गलत हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है, नहीं ये गलत है सारा कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ता हूँ, वो कैलकुलेशन गलत है। अब मैं यहाँ आता हूँ, आल्ट एम प्रेस कर देता हूँ, आल्ट एम प्रेस करके, नहीं ये होता नहीं क्योंकि एक इनवॉइस सेव हो चुका है, अब इसको सारा डिलीट करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस कर देता हूँ, अब दोबारा आल्ट एम प्रेस करके आल्ट कर देता हूँ। यहाँ आके आप देखिए ये इनवॉइस को ही डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। ऑलरेडी सेव हो चुका है, इनवॉइस के साथ ये टैग हो चुका है, तो अब ऐसा ये डायरेक्टली इसमें नहीं होगा।
अब वापस आता हूँ यहाँ के वैसे ही इनवॉइस सेव कर देता हूँ, मॉडिफाई आता हूँ, डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ आके आप देखिए मुझे यहाँ पे ये मिल जाता है। अब ये क्या हो गया, सारा को सारा डिलीट कर देता हूँ। मुझे चाहिए ओनली मार्कअप वैल्यू 2, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मार्कअप 2 क्या है, मेरा मार्कअप 2 एक्चुअली क्या है, मेकिंग चार्जेस है। मेकिंग चार्जेस में मैं टोटल में डिस्काउंट कर देता हूँ। अब इसी इनवॉइस को दोबारा कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आके डी प्रेस कर देता हूँ। बिल सन्ड्री सीरियल नंबर 1 पे मेरा माउस पॉइंटर रख के डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस यहाँ मैं लिख देता हूँ 20%। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है 1320 आना है, क्योंकि वो वैल्यू ठीक है। अब एक कैलकुलेटर लेता हूँ, 6600 इंटू 20% 0.2 1320, तो मेरा कैलकुलेशन हिसाब ठीक है। अब डिस्काउंट जो आया है वो तो सही है। अब इनवॉइस सेव कर देता हूँ। इनवॉइस सेव होते ही अब पूरा कैलकुलेशन ठीक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। डिस्प्ले में आता हूँ, एक क्वेरी सीक्वल क्वेरी में आता हूँ, क्रिएट शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ, एक शॉर्टकट तो बन गया है। अब फर्स्ट मेरा क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम है मैक्स, आप कुछ भी नाम दे दो, वही नाम से क्वेरी पे प्रिंटआउट में बुला दिया तो बस। अब लिखता हूँ सेलेक्ट, नीचे लिख देता हूँ, एक सब क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। और सॉरी, ये सब क्वेरी नहीं है, डायरेक्ट क्वेरी है। tran2 dot c1 from tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। ये तो EM वर्जन है, बिजी का एक्सेस डाटाबेस है, EM वर्जन है। ये EM वर्जन के लिए मैं EM वर्जन का टाइप में ही लिख देता हूँ। देखिए मेरा डिस्काउंट पर ग्राम 100 रुपीज़ है, लेकिन मैं मेरा यहाँ पे मेरा कॉमा tran2 dot d1, अब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल वैल्यू ले रहा हूँ, इसीलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बाहर जाके कॉमा हटा के अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए मेरा आंसर होगा -2200। अब मैं सम कर देता हूँ, सम ऑफ अब रन करता हूँ इस क्वेरी, मेरा आंसर आएगा -2200। ये डिस्काउंट पर ग्राम का हिसाब से सारा टोटल गोल्ड आइटम जो खरीद किया है उसके लिए मिला है। अब आगे बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में ऐड कर देता हूँ एंड वेयर tran2 डॉट वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ होता है। ये मैं अच्छा देखने के लिए दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप कैपिटल लेटर में लिखो स्मॉल लेटर में कोई लिखो कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। अब मैं इसको ग्रैंड टोटल में लेता हूँ। अब एडवांस्ड क्वेरी में आता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आता हूँ। इतना तो मैंने ऑलरेडी लिख के रख चुका है। CPA12 ऑन CPA12 ऑफ लेता हूँ, BLV A कर देता हूँ। इतना होने के बाद ओके ठीक है, अमाउंट सब टोटल को लेता हूँ। सब टोटल यहाँ लिखता हूँ 14 कैरेक्टर्स, आई थिंक 12 कैरेक्टर्स, ठीक है 12 कैरेक्टर्स। देन अब CPA12 ऑन CPA12 ऑफ को हटाना पड़ेगा मुझे, 12 तो ठीक से नहीं होगा क्योंकि ये गोल्ड है। अब ब्लैंक स्पेस लिखता हूँ 14 15 81, ठीक है। अभी 81 ब्लैंक स्पेस लिखा है, ब्लैंक स्पेस में अंदर हटा देता हूँ। ब्लैंक स्पेस बोलने का वर्ड अभी हटा रहा हूँ, स्क्रीन पे हटा के अभी लिख रहा हूँ टैक्सेबल अमाउंट सब टोटल। अब कहाँ से भी इन्वॉइस शुरू करो उससे कुछ फ़र्क नहीं आता है।
अब 81, ठीक है। अब इतना तो लिख दिया। लिखने के बाद अब नीचे लिखता हूँ CP total ऑफ अब डिस्काउंट पर ग्राम, डिस्काउंट एट 100 रुपीस, डिस्काउंट एट ₹100 पर ग्राम, 100 पर ग्राम, कामा 81, R। अब इतना लिख देता हूँ, लिख के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब BLV कामा ये कॉपी कर देता हूँ। अब करने के बाद यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ मैं मेरा SQL क्वेरी, वो जो क्वेरी था, Ctrl+Shift+F2 दबा प्रेस करके उसका मैक्स, क्वेरी का नाम है मैक्स। अब मैक्स क्वेरी को वहाँ अंदर बुला देता हूँ न्यू डिज़ाइन बॉडी में। यहाँ आके अब यहाँ लिख देता हूँ मैक्स। SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, यहाँ नेम होगा मैक्स, MAX मैक्स। अब 14.2 लेता हूँ, 14.2 लेता हूँ, लेकिन मैं बाद में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ में। अब इतना मोमेंट, इतना टाइम तलफ अब मैं CPA टूल ऑन ही यूज़ किया है, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ जाता है इनवॉइस डिज़ाइनिंग पे। तब इसीलिए मैंने क्या कर देता हूँ बाद में। अब देखिए मैंने टैक्सेबल अमाउंट आ गया। सो स्टार्टिंग इनवॉइस डिज़ाइन अभी शुरू किया है। अब इतना तो मेरा रेडी हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक दूसरा क्वेरी लिख देता हूँ, क्यू गोल्ड। अब क्यू गोल्ड, क्वांटिटी गोल्ड। अब सेलेक्ट सम ऑफ absolute of tran2.d1 from tran2 where tran2.ocha type is equal to 9 and tran2.date type is equal to 2। एंड इसके बाद एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, एंड tran2.d9 ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि D9 ग्रेटर देन 0 होना है। अब 22 ग्राम। अब हम इस इनवॉइस में सिल्वर भी है, गोल्ड रिटर्न का आइटम अब तक एंट्री नहीं किया है, बाद में एंट्री करने वाला हूँ मैं। एंड वोचर कोड, क्योंकि इस क्वेरी को थोड़ा मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। क्यू गोल्ड, क्वांटिटी गोल्ड। अब एडवांस्ड में आता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइनिंग में जाता हूँ, न्यू डिज़ाइन बॉडी। यहाँ बॉडी में अब देखिए इसका नीचे देखिए मैं कंडेंस ऑन को चेंज कर चुका हूँ अभी ऑलरेडी। यहाँ आके लिख देता हूँ नंबर, नेम होता है क्यू गोल्ड, क्यू गोल्ड, 14.2। क्यू गोल्ड यहाँ 115। अब मेरा इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ता हूँ। मैं प्रिंट व्यू में आके चेक कर देता हूँ। अब एक बार प्रिंट व्यू में टोटल हमने कितना गोल्ड खरीद किया है, 22 ग्राम्स का। हमारा टोटल गोल्ड खरीदी कितना है, 22 ग्राम्स। वो क्वांटिटी मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वो क्वेरी से आपका टोटल गोल्ड टोटल फॉर अब देखिए मैं कितना ग्राम्स के लिए मैंने बोला, क्यू गोल्ड फॉर, अब लिख देता हूँ ग्राम्स, अब कॉमा 5 R। अब मेरा अलाइनमेंट ठीक से पढ़ नहीं सकते हो आप। अब सेव कर देता हूँ।
110। अभी एक बार प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, अब हम प्रीव्यू में देख सकते हैं, प्रीव्यू में देखेंगे। देखिए फॉर 22 ग्राम्स, यहाँ ग्राम्स तो ठीक से मुझे नहीं आया, कितना क्वांटिटी परचेस किया है वो तो आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाता है टोटल, अभी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ आके मेरा डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ग्राम्स का कैरेक्टर्स ज़्यादा कर देता हूँ। वहाँ 15 कैरेक्टर का गैप देता हूँ। अभी एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखता हूँ। अब यहाँ आके देखता हूँ, फॉर्मेट न्यू डिज़ाइन आना है हमेशा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक कर देता हूँ। अब देखिए हमारा तो आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा क्वेरी में आता हूँ, यहाँ आके ये क्वेरी लिखता हूँ BS बिल सैलरी। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, अब सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। सेलेक्ट नेम मास्टर वन डॉट नेम लिखना था, कोई बात नहीं चलेगा क्योंकि हेल्प वन टेबल में है, नेम अलियास बोल के है, ये कन्फ्यूजन नहीं आता है। वेयर मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 कामा मास्टर वन डॉट नेम, ठीक है, कामा सम ऑफ tran2 डॉट वैल्यू 3 tran2 डॉट वैल्यू 3 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 3, tran2 dot rect type is equal to 3। अब हो गया। ग्रुप बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1, ए कंडीशन tran2 डॉट मास्टर कोड 1। अब ऑर्डर बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1 असेंडिंग ASC। अब इस क्वेरी को रन सेव किया। अब एक बार रन करके देखता हूँ। रन करते ही मेरा आंसर आ गया। अब असेंडिंग हटा देता हूँ, उसको चेंज करके डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, DESC लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग। अब क्वेरी रन कर देता हूँ, ऐसे ही मुझे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस। अब ये प्रिंट को लेके जाने के लिए जैसा स्क्रीन पे आप देख रहा है, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ कोड @ ये क्वेरी को आउटरेट टाइप भी आप लिख सकता है, मैंने लिखा है इससे पहला मेरा पुराना वीडियो में ये भी लिखा है मैंने। अब ये क्वेरी में अब जो वहीं लिखा है उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नया एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए वेयर tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @BSSR नंबर @। अब ये प्रिंट के लिए बाहर जाने के लिए तैयार है। अब मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ आके बिल सन्ड्री सेक्शन में आता हूँ क्योंकि बिजी ने एक लूप लिखा है। कहाँ लिखा है देखिए, इसी पैनल में आपको आइटम इन्फॉर्मेशन, वहाँ आइटम लूप लिखा है बैक एंड में। अब इसी एरिया में जो डाटा ट्रांसफ़र होकर आता है, आप जो लिखते हैं वो लूप में चला जाता है। एक लाइन मैंने लिख दिया तो बस वो ऑटोमेटिकली सारा लाइन को लूप में लेता है। अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आसानी से सारा डिटेल्स यहाँ लेके जाना है। नेम का जगह में मैं लिखता हूँ BS सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 1, इतना ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको बोल दिया है, यहाँ बैकएंड में बिजी ने लूप लिखा है। इसीलिए जैसा आप आइटम बॉडी में होता है वैसे ही सिमिलर काम यहाँ भी होता है। एट द रेट 3 कैरेक्टर स्पेस, एट द रेट, then BS%, then BS बेसिस, इसके बाद BLV खमा ये, उसके बाद सिक्वल क्वेरी BS, क्वेरी का नाम होगा BS सेमीकॉलन 14.2 BS सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 2, इतना ही लिखना पड़ेगा आपको।
बाद में ब्लैंक स्पेस कैलकुलेशन करके अब मैं ब्लैंक स्पेस कैलकुलेशन को चला जाता हूँ। अब यहाँ Alt F4 दबा के मैं लेता हूँ ब्लैंक स्पेस फिर भी मैं लेता हूँ 58। अभी सेव कर देता हूँ। अब एक बार हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आके एक बार चेक करके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। देखिए हमारा सारा सब कुछ आ चुका है, लेकिन इसमें एक बात बाकी है, ऑपरेटेड ऑन कौन सा अमाउंट वो नहीं आया है, अभी उसको डालना पड़ेगा। ऑपरेटेड ऑन कितना अमाउंट वो अभी मैं डालने लिए जा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेरी लिखता हूँ बोल्ट m2 डॉट मास्टर एड्रेस 3 select m2 dot master address 3 from master address info as m2 select m2 dot address 3 as m2 where m2 dot master code is equal to tran2 dot master code 1 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rec type is equal to 2। अब ये क्वेरी रन कर देता हूँ। अब रन करते ही ये ठीक से रन होने वाला नहीं है। हाँ ये गलत है क्योंकि m2 डॉट एड्रेस 3 लिखना है, m2 डॉट मास्टर एड्रेस नहीं है। हाँ m2 डॉट एड्रेस 3 लिखने से ठीक हो गया है। अब आंसर तो आ गया है, इस आंसर को मुझे बॉडी में लेके जाना है, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, अब राइट ऑफ कामा 5। ये आंसर गलत हो चुका है। कामा 5। अब देखिए मुझे 12 कैरेक्टर का 5 कैरेक्टर का स्पेस दे चुका है। अब where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number item sr number अब मैं इसको आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, यहाँ लेके बॉडी में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आके ये क्वेरी मैंने सिर्फ एंड सिर्फ डायरेक्ट सेल के लिए किया है, एक्सचेंज गुड्स के लिए नहीं किया है। अगर मैं एक्सचेंज गुड्स के लिए करना था तब मुझे एक्चुअली एक यूनियन ऑल कमांड यूज़ करके क्वेरी लिखना था। वो मैंने सोचा भी नहीं था, जब इनवॉइस डिज़ाइनिंग थिंकिंग में वो मैं सोचा नहीं था। ये प्रॉब्लम मुझे लास्ट में बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अभी इस मोमेंट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट विजुअलाइज किया है, और जो पार्टी जैसा बोला है वैसा ही कोड लिखा है। ये आपको आंसर ठीक नहीं आएगा, लेकिन इसका बारे में आप किसी को अगर कुछ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी का नाम है प्राइस। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट। एक्चुअली ये क्वेरी क्या है, जो क्वेरी अभी लिखा है मैं यहाँ पे, ये एक्चुअली आपको सेल्स रिटर्न, अगर समझो कि एक्सचेंज गोल्ड अगर आ गया, ये इसका गोल्ड का प्राइस नहीं टाइप करने वाला है। सेलेक्ट, क्योंकि इसको यूनियन ऑल कंडीशन मैंने लिखना था, मैंने नहीं लिखा है, इसलिए जब ये डिज़ाइन करने वाला था तब ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए
यहाँ इस समय हो चुका है। अगर किसी को ये चाहिए, ये क्वेरी चाहिए, मुझे मैसेज डाल दो, मैं उसका क्वेरी का वो क्वेरी मैं लिख के दे देता हूँ। सेलेक्ट, या सोच रहा हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन में नया क्वेरी डाल दूँ, देखता हूँ कैसा होएगा वैसा। अगर टाइम मिल गया तो वहाँ डाल देता हूँ, नहीं है वैसे ही छोड़ देता हूँ। वेयर मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, कंटिन्यू कर देता हूँ। फ्रॉम ट्रान टू वेयर ट्रान टू डॉट वो जो टाइप इज इक्वल टू 9, ये मैं डायरेक्टली आइटम मास्टर से मैंने लिया है। ये मास्टर 1 डॉट D3 जो है ये आइटम मास्टर सेल्स प्राइस है। अब देखिए आइटम मास्टर का सेल्स प्राइस यहाँ आ गया। अब आगे बढ़ता हूँ इस क्वेरी पे, लास्ट लाइन में एंड ऐड कर दिया। अब वेयर के सामने लिखता हूँ वेयर ट्रान टू डॉट वोचर कोड ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रान टू वेयर ट्रान टू डॉट voucher code is equal to @ voucher code @ इसके बाद आगे बढ़ा देता हूँ एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ ये सब बिजी ने बैक एंड में सब कुछ कोडिंग सपोर्ट करने के लिए जो लिखना है, उनका जो डिज़ाइनिंग मेथड में कोडिंग लिखना है वो उन्होंने कर को रख चुका है। हमको क्या दिया है, सिर्फ एक प्रोविजन दिया है डाटा बाहर ले जाने के लिए। जैसा बिजी ने दिया है, मेरा कुछ बहुत कुछ काम नहीं है, जैसे दिया है वैसे ही मैंने यूज़ किया है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ 41 कैरेक्टर का पीछे मैं लिख देता हूँ सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप नेम है प्राइस, यहाँ लेता हूँ 10 कैरेक्टर्स का स्पेस। उसके बाद BLV खमा ये टाइप कर देता हूँ। अब 11 स्पेस तो लेस हो गया। अब ब्लैंक स्पेस 41 से 30 बन जाता है। यहाँ देखिए मैंने आपको जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक्चुअली मैंने सिर्फ ओनली डायरेक्ट गोल्ड सेल का लिख चुका हूँ, गोल्ड या सिल्वर जो सेल का उसका लिख चुका हूँ, लेकिन परचेज बैक जो कर लेता है ना उसका नहीं लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिख रहा हूँ v डॉट वैल्यू एडिशन, शॉर्टली मैं लिख देता हूँ v डॉट ए सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी डायरेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ tran2 डॉट C2। ये एक्सेस डाटाबेस है, ये SQL डाटाबेस नहीं है। सेलेक्ट tran2 डॉट C2, नहीं आप एक्चुअल SQL डाटाबेस में भी जाओ या एक्सेस डाटाबेस में भी जाओ, क्वेरी तो यही है। अब सॉरी, वैल्यू तो tran2 डॉट C2 ही है। अब देखिए यहाँ आ जाता है, वहाँ मैं ट्रांसलेट फंक्शन यूज़ करता था, अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ अब लेफ्ट ऑफ tran2 डॉट C2 5 कर देता हूँ, 5। अब लेफ्ट में 5 का, लेफ्ट से 5 कैरेक्टर ले लिया मैंने। अब देखिए 12 PL प्लस ये सब आ गया। अब जैसे ही ये एक्सेस डाटाबेस है और बिजी तो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये एक टाइप कन्वर्शन फंक्शन है वैल ऑफ क्या कर देता है, आपका पास प्लस माइनस अल्फ़ाबेटिकल सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर काट देता है। अब इसके बाद में मैं एक कमेंट लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर %। अब देखिए मुझे इस दोनों को मिला देना है। अब मैं क्या कर देता हूँ एम्परसेंट स्पेस सिंगल कोट, एक स्पेस सिंगल कोट %। हाँ, अब इतना छोड़ देता हूँ। अब देखिए आपको मिल जाता है 12%, 5%, 15%, ठीक है। लेकिन ये 15% तो नहीं है मेरे पास, थर्ड वन 15% नहीं है। अब इतना होने के बाद एंड tran2 डॉट D9 ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, अभी वो एक फ़िल्टर कंडीशन चला गया, ये तो लिख रहा हूँ मैं फ़िल्टर के लिए। अब इतना होने के बाद यूनियन ऑल
सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी नीचे रख के यहाँ रुपीस पर ग्राम परसेंटेज को हटा देता हूँ। कट, ये ऐसे ही छोड़ता हूँ। यहाँ वो परसेंटेज का जगह पे ये लिख देता हूँ। अब बीच में एक स्पेस गैप तो लेता हूँ। मेरा स्क्रीन देखिए, हाँ अब एग्जीक्यूट हो गया। अब d इज इक्वल टू 9 करना है क्योंकि ये फिल्टर कंडीशन है। अब देखिए थर्ड वन में आ गया 15 रुपीज़ पर ग्राम, वो मेकिंग चार्जेस। अब दोनों साइड में भी मुझे प्रिंट को भेजना है। अब भेजने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एंड वेयर ये बहुत सिंपल क्वेरी है, बहुत सिंपल है। वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @ एक वेरिएबल तो चला जाता है। इसके बाद सीरियल नंबर tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू आइटम SR नंबर @ फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, रो वाइज वैल्यू पढ़ लेता है बिजी प्रिंटिंग के लिए। tran2 डॉट SR नंबर @ आइटम SR नंबर से क्या कर देता है, वर्टिकली हर कॉलम में वो वैल्यू ढूंढ लेता है प्रिंटिंग को भेजने के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, ध्यान से सब कुछ समझ लेना है। ये कोई आके आपको वीडियो में बता नहीं देता है वो क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है। ये सब देख के सीख लेना है। मैं थोड़ा सोच के ये कैसा हो जाएगा बोल के सोच के मैं समझ लिया हूँ। अब देखिए ये कोई, अभी आप इतना सारा वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाता है, लेकिन मेरा जैसा मैं बोल रहा हूँ इतना सारा वीडियो आपको नहीं मिल रहा है। मेरा इच्छा ये कि है सब लोगों को भी सीखना है। नॉलेज इज टू शेयर। आपको कमाने का बात नहीं है, नॉलेज वी हैव टू शेयर। अब यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस 19 कर देता हूँ। एक्चुअली ये कम पड़ता है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद मैं फील्ड वैल्यू बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ये 15 कैरेक्टर का वैल्यू ले सकता है। अगर प्रिंटिंग कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो मैं कंफर्टेबिलिटी अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत नज़दीक आ गया है। अब मुझे क्या करना है, और थोड़ा ज़्यादा गैप देना पड़ता है। अब यहाँ आता हूँ, दोबारा बॉडी में आता हूँ, आके अब v.a को 14 कर देता हूँ, यहाँ ब्लैंक स्पेस को 15 कर देता हूँ, तब पूरा एक बार टिक हो जाता है। अब गैप भी अच्छा आता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक कर देता हूँ। प्रीव्यू देखिए अब मुझे परफेक्टली गैप मिल गया और मेरा ये कंडीशन अब प्रिंटिंग में बहुत अच्छा आने वाला है। अभी हो गया है ये क्वेरी। अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेरी लिख रहा हूँ। फर्स्ट एक बार एक नया क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेकिंग चार्जेस, सेलेक्ट tran2.c2 फ्रॉम tran2। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एस्थेटिक एस्पेक्ट के लिए यहाँ मैं स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2 एंड अब एक फ़िल्टर कंडीशन डालना पड़ेगा 2। अब फर्स्ट इतना ही रन करके देखता हूँ। अब एक्सिक्यूट बटन प्रेस कर दिया है। अब मेरा क्वेरी क्या कर देता है, अब देखिए मुझे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर के बाद अब मैं यूज़ कर देता हूँ मिड ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये एक्सेस डाटाबेस है। यहाँ मैं सबस्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकता हूँ। सबस्ट्रिंग यहाँ एक्चुअली अभी यूज़ करने चला गया तो एक इनवैलिड फंक्शन हो जाता है यहाँ पे।
अब यहाँ लिख देता हूँ मिड ऑफ 5, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स में पढ़ लेता हूँ। अब मुझे आ गया +300। अब मैं वैल ऑफ फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है, आंसर है क्वेरी का, उसको मुझे वैल में कन्वर्ट करना है। अब ये गोल्ड में कुछ भी आर्टिकल हो, आज का दिन में 300 रुपीज़ पर ग्राम मेकिंग चार्जेस। अब यहाँ लिख देता हूँ वेयर tran2 डॉट ओचर कोड इज इक्वल टू @ओचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू आइटम SR नंबर @ समझो कि अगर आप tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @आइटम SR नंबर नहीं लिखा तो होगा क्या, सिर्फ एक लाइन प्रिंट होके आएगा। नहीं, एक लाइन नहीं है, आइटम बॉडी में सारा लाइन्स प्रिंट होके आएगा, लेकिन वो सारा अगर 10 कैरेक्टर है 10 कैरेक्टर भी आएगा, लेकिन वो फर्स्ट लाइन ही प्रिंट होके आएगा, सेकेंड लाइन कभी प्रिंट नहीं होके आने वाला है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ मेकिंग चार्जेस, उसके बाद GST भी मुझे लाना है। देखिए, क्वेरी लिखने के साथ आपको इनवॉइस डिजाइनिंग भी आप सीख सकते हो। अगर जिनको कस्टम वैलिडेशन सीखना है, उनको फर्स्ट सीखना है सीक्वल क्वेरी राइट करने का स्किल आना है। सीक्वल क्वेरीज राइट करने का स्किल नहीं आया तो आप कस्टम वैलिडेशन या कस्टम रिपोर्ट बनाने में थोड़ा गड़बड़ होता है। आज भी बहुत सारा डिज़ाइनर्स है इंडिया पे, उन लोगों को हुआ क्या है, 4,000 3,000 रुपया लेते हैं, फिर भी बाद में बीच में फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि जो पार्टी पूछता है वो उनको क्वेरी लिखने नहीं आता है, ठीक से क्वेरी लिखने नहीं आता है, तब फंस जाते हैं। ऐसा होता है। मेरा दोस्त का एक महाराष्ट्र में हो चुका है, एक दिल्ली का बहुत फेमस डिज़ाइनर ने उनको 4,000 रुपया बोल के एक रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए पैसा लिया था। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर नियरली अबाउट 6 to 7 months, he repaid 3,000 rupees. After asking again and again, he said 1,000 rupees for his tryout. फिर भी ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक क्वेरी लिखते हैं GST। क्वेरी का नाम तो GST। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट VG डॉट टैक्स रेट प्लस VG डॉट टैक्स रेट 1 फ्रॉम ओचर GST सम आइटम वाइज एज VG where VG dot ocher type is equal to 9। यही क्वेरी है, बस सिंपल क्वेरी। अब क्वेरी तो लिख दिया है, बस देखिए आपको आ गया है। अब मुझे प्रिंट को लेके जाना है, मैं कैसे लेके जाऊं, एंड वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code and VG dot item SR number, item SN is equal to @item SR number @ यहाँ मैं लेता हूँ आइटम डिटेल्स, क्वेरी सेक्शन में आइटम डिटेल्स में लेता हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, न्यूमेरिकल में सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, न्यू डिज़ाइन आ गया। बॉडी में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, ब्लैंक स्पेस 7 का जगह पे मैं लेता हूँ। अब सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, नाम देता हूँ GST और वैल्यू लेता हूँ 7,2। अब R का जगह मैं C कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे सेंटर पे लेना है, मेरा रिजल्ट जो है क्वेरी का वो सेंटर पे लेना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक करके देखता हूँ क्या मेरा ये सही है या गलत है। अब देखिए एरर आ गया। क्यों एरर आ गया?
अब एक बार देखना पड़ेगा जीएसटी, वो आइटम एसएन नहीं है, वीजी डॉट आइटम एसएन नहीं है। अब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा के एक बार चेक करना पड़ेगा, टेबल चेक करना पड़ेगा। एसएन नहीं है, आइटम एसआर नंबर रहेगा ये। आइटम एसआर नंबर, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में आप कुछ भी लिखो चल जाता है, कोई बात नहीं। आप देखिए अभी आपका आंसर टिक टिक आ जाएगा। अब ये प्रिंट प्रीव्यू में एक बार आके चेक कर देता हूँ, यहाँ आके चेक कर देता हूँ। अब चेक करते ही दोबारा एरर आ गया, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, अब और एक बार चेक करके देखता हूँ, अब तो ठीक ही आएगा। अब देखिए आपका आंसर परफेक्ट आ गया। अब आगे बढ़ता हूँ, अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, जी परचेस। अब क्वेरी है जी परचेस, बाई बैक गोल्ड का रेट के लिए लिखा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं टोटल गोल्ड कितना परचेस किया है वो स्टडी करने के लिए। सेलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट d1 फ्रॉम tran2 where tran2 dot oja type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना तो लिखना पड़ेगा, where tran2 dot oja type is equal to 9, where tran2 dot oja type is equal to 9। अब where tran2 dot value 1 is and tran2 dot oja type is equal to 9। अब ये d1 का जगह पे मैंने लिखा है वैल्यू 1। अब tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot d9 is greater than 0, ग्रेटर देन 0। अभी जो गोल्ड सिर्फ सेल हुआ है हमारा दुकान पे वही आपको प्रिंट होके आ जाएगा, इतना गोल्ड ही प्रिंट सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ लेता हूँ आप सम ऑफ ए वैल्यू तो आ जाने वाला है। अब सम से ए वैल्यू आता है बाहर, लेकिन इसका मैंने न्यूमेरिकल पार्ट लेना है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन बाहर से भी लगा सकता हूँ या अंदर से भी लगा सकता हूँ। मेरा क्वेरी तो कुछ होने वाला नहीं, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ द वेराइटी ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स। आई जस्ट वांट टू हैव ए लुक एट, और I may say, I may say, what I mean to say is, I would like to present only the value of total quantity of gold purchased. This, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नाम होगा जी क्वांटिटी। अब गोल्ड कितना परचेज किया है उसका क्वांटिटी। अब सेलेक्ट tran2 डॉट d1 d2 from tran2 where tran2 dot oja type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना लिख देता हूँ। अब लिख के एक क्वेरी रन कर देता हूँ, बट इसमें मुझे क्या करना है, वेयर tran2 डॉट d9 ग्रेटर देन 0 लेना है। एक एडिशनल फिल्टर कंडीशन यूज करना है d1। अब d1 में सिल्वर का भी आता है, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव ए लुक एट दैट, नो नॉट लुक एट दैट, आई डोंट वांट टू हैव दैट वैल्यू of silver that has been sold. This is only concerned with the gold item that is sold at a given particular shop. It is 2. It has become quantity, G quantity. This is what I wanted. Now
my output of this particular query will be 1 comma 1. Now I have to have a sum of it, sum of absolute of tran2 dot value 2. This gives me the output as two articles. There are 2 gold articles sold particularly under this invoice, and weight of that is somewhere around 22 grams. Where tran2 dot voucher code is equal to voucher code and tran2 and bus no, it's not and, it's only sum. So I have to print it at footer, at item body, क्वांटिटी ग्रैंड टोटल न्यूमेरिकल, फील्ड इज बीइंग न्यूमेरिकल. यहाँ मैं लिख देता हूँ जी क्वांटिटी एड 12.2. अब एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करते हैं. अब गोल्ड हमने इस इनवॉइस में सेल किया है 22 ग्राम्स, वेर एज क्वान्टिटी बीइंग ओनली 2. एक हार है और एक बैंगल है. देखिए वो आंसर आ गया है. अब इतना आने के बाद अब तो हमारा ठीक हो चुका है, आंसर आ चुका है. अब मैं सेव करने वाला हूँ, सेव कर देता हूँ. अब आगे बढ़ता हूँ. अब यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के शॉर्टकट में आ जाता हूँ. सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ. अब कॉपी करने के बाद SIL परचेज, नाम तो सिल्वर परचेज, यहाँ D9 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ. D9 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ. ये एक कंडीशन, फिल्टर कंडीशन है, क्योंकि मुझे गोल्ड, अभी गोल्ड का हो गया, मुझे सिर्फ सिल्वर कितना परचेस किया है उसका कोडिंग चाहिए था. यही सिल परचेस के लिए यही है. अब देखिए वो जी परचेस हो गया, अभी सिल परचेस के लिए इतना ही है. अब यहाँ आगे बढ़ देता हूँ एंड अब सिल्वर आर्टिकल आप कितना भी परचेस करो, इतना लिख दो क्वेरी, बस बिजी अपने आप आपका काम कर देता है. एंड वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड. अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, ग्रैंड टोटल ऑलरेडी दिख चुका है. वहाँ एब्सोल्यूट सम में एब्सोल्यूट के बाद सम लिया है, कोई बात नहीं, वो चलता है. अब बॉडी में आता हूँ. यहाँ आके यहाँ मैंने टोटल सिल्वर परचेस्ड, यहाँ इस क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस 12 का ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और मेरा क्वेरी का नाम सिल परचेज कर देता हूँ. वो जी हटा के SIL लिख देता हूँ, तब सिल परचेज होके वो कन्वर्ट हो जाता है. अब मेरा टोटल गोल्ड कितना परचेज किया है, अब सिल परचेज में आता हूँ. यहाँ आके अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ. प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार मेरा प्रिंट का प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ. अब मेरे पास तो टोटल सिल्वर कितना परचेज किया है, हमने 25 ग्राम्स परचेज किया है. अब सिल्वर क्वांटिटी परचेज्ड क्वांटिटी ग्रैंड टोटल राइट साइड बॉटम में है, रिसीवर सिग्नेचर के ऊपर. उसके लिए एक अलग क्वेरी लिखना पड़ेगा. जी क्वांटिटी हो गया, उसी क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ. अब कॉपी करने के बाद अब एक क्वेरी लिखता हूँ सिल क्वांटिटी, सिल QTY. अब सेम क्वेरी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. इन हियर मैं क्या कर देता हूँ, वेयर के बाद एक गैप छोड़ना पड़ेगा, एक ब्लैंक स्पेस नहीं. अब D9 इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब इस क्वेरी एंड tran2 डॉट D1 लेस देन 0. हाँ यस करेक्ट, tran2 डॉट D1. अब देखिए वेयर और tran2 लास्ट लाइन में ज्वाइन हो चुका है, उसको एक स्पेस दे दिया. अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ, मेरा आंसर ठीक से आता है. एक ही पीस सिल्वर का, एक ही पीस पायल, एक सेट है, वो क्वांटिटी एक ही वैरायटी का आइटम आपने सिल्वर आर्टिकल लिया है. अब
वेयर ट्रान टू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ इतना ही लिखता हूँ। मुझे ग्रैंड टोटल में लेके जाना है बस। अब इतना तो हो गया। अब Alt F प्रेस करके यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट न्यू डिज़ाइन का इनवॉइस बॉडी में चला जाता हूँ। ग्राम्स का सामने जी क्वांटिटी का जगह पे सिल क्वांटिटी कर देता हूँ, SILQTY सिल क्वांटिटी। बस हो गया। अब इतना होने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर देता हूँ। मेरा इनवॉइस में मैंने लिया है एक आइटम, वो अभी ऑटोमेटिकली प्रिंट करके देगा एक ही एक वैल्यू। देखिए यहाँ सिल्वर परचेज्ड क्वांटिटी ग्रैंड टोटल एक ही पीस है। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आता हूँ। देखिए बिल सेंटर नरेशन को मैंने इनेबल किया है और दोबारा यहाँ आता हूँ मॉडिफाई। अब सील नंबर 4 में माउस पॉइंटर रखता हूँ। अब F3 दबा देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ। अब F3 प्रेस करके गोल्ड चेन एक्सचेंज, ये एक्सचेंज को लिया गोल्ड चेन क्या कर देता है, मेल्टिंग कर देते। 4 ग्राम कोई नाम आप दे दो, कोई बिन लोकेशन आपका पास है तो दे दो। यहाँ गोल्ड बाई बैक। अब इसका तो यूनिट होता है ग्राम्स पे, अल्टरनेटिव यूनिट भी पीसेस पे होता है क्योंकि ये चैन है। 4 ग्राम का एक पीस के लिए चैन है। हम हमारा कंडीशन में इसका वैल्यूएशन बना देते हैं और इसका कलेक्शन भी करते हैं। अभी यहाँ लिखता हूँ मैंने 4 ग्राम्स का आ चुका है। अब यहाँ वैल्यू गलत हो चुका है क्योंकि ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से मैंने लिया है एक गलत ले चुका है। $5496 ये एक्चुअली गलत हो चुका है क्योंकि रॉन्ग। अब फिर भी गलत हो चुका है। अब Alt M दबा के प्रेस चेंज करना पड़ेगा। Alt M, सॉरी ये होता नहीं है। अब F9 मार के इसको हटाना पड़ेगा, हटा के ठीक करके ही ऐड करना पड़ेगा। अब गोल्ड चेन ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, वो इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक गलती हो चुका है। वैलिडेट सेल्स रिटर्न विथ वो नहीं है, अलो सेल्स रिटर्न इन सेल्स वोचर करना था, उसी को एनेबल करना था। मैं गलती से दूसरा फील्ड को एनेबल किया है, इसीलिए वो नेगेटिव बन के नहीं आता है। क्वांटिटी जब पार्टी रिटर्न कर दीजिएगा ना, अब देखिए -4 ग्राम अब ले लिया। लेकिन यहाँ तो मैं आंसर डाल देता हूँ। यहाँ से मेरा सारा कैलकुलेशन के हिसाब से 5420 आ गया। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ग्रैंड टोटल आपको 1,41,692 रुपीज़ तो देना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करके देखता हूँ। अब देखिए जैसा मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा चेंजेस तो करना पड़ेगा। अब इतना तो हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी का नाम होगा एक्सचेंज एक्स गोल्ड। अब जो गोल्ड वापस आ चुका है उसका एक्सचेंज गोल्ड। सेलेक्ट tran2 डॉट D1 from tran2 where tran2 dot vector type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. Rect type is equal to 2 and tran2 dot D1 greater than 0. D9 sorry. D9 is D1 greater than 0.
ग्रेटर देन, यही परफेक्ट कंडीशन है। अब देखिए आपको आ जाता है सिर्फ सिल्वर, सिर्फ गोल्ड। गोल्ड आपने लिया है 4 ग्राम का, आपने गोल्ड लिया है 4 ग्राम का। अब कितना भी रिटर्न दे सकता है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, सम ऑफ कंडीशन यूज कर दिया। एंड tran2 डॉट D9 ग्रेटर देन 0, एक गलत आ गया, ए इज नॉट ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0। D9 चाहिए, ये भी आंसर ठीक से नहीं आने वाला है। इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब रन करके देखता हो, अब जो एक्सचेंज गोल्ड का वेट है वो 4 ग्राम है। अभी ये 4 ग्राम का सारा डिटेल मैंने इनवॉइस में प्रिंट करने के लिए ऐसा कंडीशन लिख रहा हूँ, वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। एंड हो गया। अब सेव कर देता हूँ, ये यहाँ तो प्रिंट में नहीं आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके न्यू डिज़ाइन बॉडी पे, न्यू डिज़ाइन बॉडी पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ एक्सचेंज गोल्ड का जी परचेस है, यहाँ एक्स, अब लिख देता हूँ एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड में कितना आइटम हमने खरीदा है, हमने कितना ग्राम में खरीदा है, वापस लिया है पार्टी से, बाई बैक किया है। अब देखिए यहाँ बाई बैक हमने एक्स गोल्ड 4 ग्राम से है और गोल्ड परचेस्ड क्वांटिटी ग्रैंड टोटल वो गलत है। अब मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो अगला क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा। गोल्ड परचेस्ड क्वांटिटी ग्रैंड टोटल, अभी आके देखता हूँ। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, थोड़ा चेंजेस तो करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक क्वेरी का नाम है एक्स गोल्ड QTY, एक्स गोल्ड QTY। अब लिखता हूँ सेलेक्ट tran2 डॉट D1 फ्रॉम tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2 and rect type is equal to 2। इतना ही नहीं, and tran2 dot, आगे बढ़ता हूँ क्वेरी में, tran2 dot D9 is equal to 0 and tran2 dot D1 greater than 0। ये सब फिल्टर कंडीशंस है, क्योंकि हमारा इनवॉइस अलग अलग टाइप में होता है, अलग अलग कंडीशंस आता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इस सारा कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये फ़िल्टर कंडीशन यूज़ करके अब इतना आ चुका है tran2 डॉट वैल्यू 2। अब देखिए एक पीस, अब यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ लिख देता हूँ, सम ऑफ लिख के इतना लिख देता हूँ। अब क्वेरी में देखता हूँ एक ही पीस हमने कितना लिया है गोल्ड का, एक ही पीस। अभी वेयर, हाँ, अब ऐड लिख देता हूँ, ऐड के सामने यहाँ लिख देता हूँ tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड यहाँ क्वेरी टाइप में आके भी चेंज कर देता हूँ ग्रैंड टोटल। अब एक्स गोल्ड क्वांटिटी हो गया है। अब डायरेक्टली आता हूँ इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आ गया हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके एक्स गोल्ड का हो गया, यहाँ लिख देता हूँ जी क्वांटिटी का जगह पे एक्स गोल्ड QTY नहीं है, एक्स गोल्ड ही है क्वेरी का, इसीलिए वो QTY को हटाना पड़ेगा। हाँ, एक्स गोल्ड, उसके बाद एक स्पेस होने के बाद क्वांटिटी है। अब सेम क्वेरी यहाँ आता हूँ, यहाँ कॉपी कर देता हूँ, बॉडी में आता हूँ दोबारा वापस,
एक्स गोल्ड क्यूटी वाई ठीक से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, हाँ एक्स गोल्ड को, एक्स गोल्ड यहाँ सिलेक्शन करके ये, हाँ एक्स गोल्ड चेंज कर देता हूँ, पेस्ट। अब हो गया। अब होके इतना होने के बाद अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक कर देता हूँ। चेक करते ही हमारा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देखिए हमारा सब कुछ परफेक्ट आ गया है, अभी आ गया है बस।